हेलो गाइस, आज हम देखेंगे बुलेट का साइलेंसर कैसे चेंज करते हैं। और उससे पहले मैं आपको साइलेंसर की आवाज़ सुनाता हूँ। ये थी पहले साइलेंसर की आवाज़। अभी हम चेंज करने वाले हैं साइलेंसर की आवाज़, और कंपनी का दिया हुआ साइलेंसर हम लगाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। पहले तो ये साइलेंसर का कवर निकालना पड़ेगा। अभी ये कवर निकालने के बाद ये पीछे का साइलेंसर जो हमने अभी लगाया हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए दो तरह के स्पैनर्स लगेंगे, वो आप देख सकते हैं आपके बोल्ट के हिसाब से। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। पहले का जो हमने बिठाया हुआ है वो हम निकालते हैं। बहुत दिन हो गए थे वो साइलेंसर चेंज किया हुआ। अभी वो उसकी आवाज़ से अभी बोर हो गया हो, तो अभी साइलेंट साइलेंसर लगाएंगे, अभी कंपनी का दिया हुआ। ये इसका एक बोल्ट फुट रेस्ट की जगह होगा, वो भी ध्यान से निकालना पड़ेगा। और लगाते वक्त भी ध्यान से लगाए, क्योंकि फुट रेस्ट की डायरेक्शन जो है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये आप क्लोजअप से देख सकते हैं। यह भी याद रखना पड़ेगा कि आपने कैसे निकाला था। ये है पैकिंग, साइलेंसर की पैकिंग। अभी कंपनी के साथ जो आता है वो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, उसके लिए साइलेंसर को पैकिंग दिया होता है। और अभी हमने जो नया लगाया हुआ है उसका डायमीटर कम है, इसके लिए उसको पैकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये इसका डायमीटर देख लीजिए, जो कि आसानी से पैक हो जाता है साइलेंसर के साथ। जो इंजन से पाइप आता है साइलेंसर का, उसमें आसानी से पैक हो जाता है। और अभी मैं आपको कंपनी का दिया हुआ साइलेंसर दिखाता हूँ। उसके लिए ये पैकिंग लगेगी। उसके कंपनी के साथ जो आती है वो रबर की पैकिंग होती है। अभी हम जो लगा रहे हैं वो ये अलग मेटल की पैकिंग है। आप देख सकते हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपकी रबर की पैकिंग ख़राब हो चुकी है तो ये पैकिंग भी आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको उसका कंपनी का दिया हुआ साइलेंसर दिखाता हूँ। उसका डायमीटर देखना, ये लीजिए। अभी इसका डायमीटर देखिए और अभी इसका डायमीटर देखिए। ये जो नया वाला हमने बिठाया था उसका साइलेंसर का डायमीटर कम है, और कंपनी का साइलेंसर जो है उसका डायमीटर ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से उसको पैकिंग लगेगी। अभी हमने नया जो हमने अलग से बिठाया हुआ था वो साइलेंसर हमने अभी निकाला है, और कंपनी का हम अभी बिठाने वाले हैं। तो पहले तो हमें पैकिंग उसमें साइलेंसर में लगानी पड़ेगी, और उसके बाद वो इंजन से जो पाइप आया हुआ है उसमें बिठाना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अभी जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। पहले तो हम ये साइलेंसर हटाते हैं। ये देखिए, अभी हम ट्राई करेंगे ऐसे, पर ये ऐसे नहीं जा रहा है अंदर। तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा
कि ये जो मेटल की पैकिंग हम दे रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, वो पहले साइलेंसर में लगानी पड़ेगी। और वो पूरा साइलेंसर अभी वो इंजन से जो साइलेंसर का पाइप आया हुआ है उसमें लगानी पड़ेगी। अभी वो इजीली जाएगा। अभी वो ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बेंड हो सकता है वो पाइप, अगर आपने गलत डायरेक्शन से उसे फोर्स दिया तो ध्यान से कीजिए। अभी परपेंडिकुलर फोर्स कभी मत लगाना, वो पैरेलल फोर्स लगाना चाहिए उसको, तभी ठीक से बैठेगा वो। अभी ये वो जो नट के होल दिख रहे हैं बोल्ट के, उसके हिसाब से अलाइन कर लीजिए। अभी अलाइन करने के बाद वो फुटरेज भी ठीक से लगाना, जिस साइड से हमें वो फोल्ड भी करने आ सकता है, वो डायरेक्शन उसका देख लीजिए एक बार, और उसके बाद ही वो लगा लेना, टाइट कर लीजिए। अगर उल्टा लग गया तो वो पूरा नीचे जाएगा, वो फिर से निकालना पड़ेगा आपको, लूज करके उसको फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसलिए फुट रेट भी टाइट करते वक्त ध्यान से अच्छे से टाइट करना, क्योंकि निकलने की गुंजाइश नहीं रखनी है। अभी अच्छे से टाइट कीजिए। अगर लूज टाइट किया तो एक्सीडेंट हो सकता है। अभी ये साइलेंसर के पास भी उन्होंने पैकिंग के लिए और टाइटनिंग के लिए बोल्ट दिए हैं, तो उसके हिसाब से वो पूरा टाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से भी अगर लूज़ रखा तो उसका मेटल की वजह से नॉइज़ क्रिएट हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना। पूरा टाइट कर लीजिए ध्यान से। अभी वो ये कवर लगा लीजिए। ये कवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गाड़ी चलाते वक्त अगर गलती से भी पैर साइलेंसर को लगा तो बहुत ज़्यादा पैर को डैमेज हो सकता है, या आपको आपके शूज़ को भी डैमेज हो सकता है। अगर आपने चप्पल पहनी है तो पैर को डैमेज होगा, वरना आपका शूज़ तो ज़रूर डैमेज ही होगा। इसलिए इसको ध्यान से ये भी ठीक से पैक करना, वरना इसका भी नॉइज़ क्रिएट होगा। अभी देखते हैं इसका साइलेंसर का साउंड। अभी आपने सुना साइलेंसर का साउंड कैसा है। अभी आपको वीडियो कैसा लगा वो आप बता दीजिए। थैंक यू।